प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक ऐसी बीमारी की या कहें एक ऐसी स्थिति की जिससे हमारी माता बहनें जूझती हैं और शायद उस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं समझती या कहें कि उनकी उस दशा पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरे पास सूरत में भी कुछ ऐसे केस आए और उपचार करने के दौरान, नाड़ी शिविर के दौरान भी कुछ ऐसी बातें सामने आईं। यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ माता बहनों ने मुझसे सेम सवाल किया। हालांकि उनकी गिनती ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 लोग ऐसे हैं कि जो अभी तक मेरे को इस स्थिति में मिले। संतान पैदा होने के बाद, डिलीवरी के बाद माता बहनों के अंदर चिड़चिड़ेपन की समस्या आती है, नकारात्मक थॉट पैटर्न्स आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता दिखाई देती है, मन के अंदर ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटित ना हो जाए। रात को नींद नहीं आती है और बहुत ज़्यादा नकारात्मकता उनको जकड़ लेती है। तो ऐसा मैंने एक दो केस में ऐसा भी देखा कि जिन माता बहनों को एक लंबी उम्र के बाद, यानी कि 40 साल के बाद, 45 साल के बाद या 38 साल के आजू बाजू में संतान पैदा होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उम्र में संतान पैदा होती है, तो उसके बाद में ऐसी समस्या भी देखने को मिली है मेरे अनुभव में। दूसरा कुछ ऐसा भी है, कुछ माता बहनों को दूसरी संतान के बाद ऐसा देखने में आया कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न में चले जाते हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत ही, कह सकते हैं, बहुत पीड़ादायक तरीके से गुजरती है और यह पीड़ा उस समय और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो अपने मन की बात किसी और से ना बता पाएँ या अपने मन की बात को किसी और से शेयर ना कर पाएँ। साथियों देखो, इस कंडीशन को मेडिकल भाषा ने पोस्टपार्टम डिप्रेशन का नाम दिया है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन है डिप्रेशन का ही एक प्रकार, जिसमें हमारी मनोदशा उस अवस्था में पहुंच जाती है कि जब जीवन में निराशा और उदासी घर कर लेती है। अगर आपके घर में संतान पैदा हुई है, उसके बाद में भी उस माता बहन का आप ख्याल रखें। केवल शारीरिक डाइट पर ध्यान न दें कि उसको अच्छा अच्छा खाने को दें, अच्छा अच्छा पीने को दें, उसकी मनोदशा का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर वो बहुत चिड़चिड़ापन महसूस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में महसूस कर रही हैं, तो उनकी बात को बस बैठकर सुनें। अगर आप उनकी बात को बैठकर सुन लेते हैं, उस पर बिना किसी कंक्लूजन कह रहे तो ऐसा क्यों सोच रही है, वैसा क्यों सोच रही है, केवल सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं अचेतन मन में जो दबी हुई नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में सक्रिय हो गई हैं, तो वो बाहर जाना चाह रही हैं। तो उस चीज़ को आप ज़रूर सुने ताकि उनको इस समस्या से निजात मिले। मैं इसका आज आपको एक निदान बताने जा रहा हूं और ये बहुत ही अच्छा एक प्रकार है उस बीमारी से बचने का। और साथियों, इस वीडियो को आप सभी माता बहनों तक ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो लोग जो इस समस्या से जूझ रहे हैं या माता बहनें, कम से कम उनको सिचुएशन का मालूम होना चाहिए। देखो, होता क्या है, गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के बाद में ग्रे मैटर जो होता है ब्रेन के अंदर, उसमें कमी आने लगती है। तो ग्रे मैटर में कमी आने के कारण याददाश्त की समस्या, बातों को भूल जाना, इधर उधर की बातें ज़्यादा दिमाग में चलना, वो सब होने लगता है। चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद में अगर ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में सन 2018 में लगभग 22% माता बहनें ऐसी थीं जिनको ये समस्या है। हालांकि डेटा तो डेटा होता है, हो सकता है ज़्यादा मात्रा में भी ये चीज़ देखने को मिल रही हो। हालांकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि इसका कोई पक्का कारण उनको अभी मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। केवल इतना कह देते हैं कि हार्मोन्स परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। जो भी हो साथियों, सबसे पहले बातचीत सुनने वाले हों आप अपनी बात को, माता बहनें भी अपनी बात को शेयर करना सीखें, अपनी बात को बताना सीखें। और उनके घर में अगर उनकी सास में हैं या उनकी माँ हैं या उनके पति हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ननद है, कम से कम कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर मिले जो उनकी बात को सुन सके। दूसरी बात, आहार पर विशेष रूप से ध्यान दें। जो भी माता बहन के लिए आहार होता है उसका विशेष ध्यान रखें। तीसरा, मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाएं। योग, आसन, प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर स्थान दें। कोई ना कोई व्यायाम आप जरूर करते रहें। पानी की मात्रा का विशेष ख्याल रखें। पानी की मात्रा कम होने पर भी जो ब्रेन के अंदर वाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, उसकी मात्रा में कमी आने लगती है।
अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वो तांत्रिक उपाय है। अब बोलोगे साहब तांत्रिक कैसा उपाय है? जैसे योग है उसी प्रकार से तंत्र योग है, और तंत्र योग में बहुत सारे योग की विधियां दी हुई हैं। हालांकि लोग तंत्र को गलत तरीके से समझते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये सभी तंत्र समझा जाता है, वो एक अलग चीज है। तंत्र का हिस्सा है लेकिन बहुत छोटा सा, 1-2% में, वो तो 1-2% भी नहीं है। तो अभी हम जो बताने जा रहे हैं इस विधि को कहते हैं अंतर्मौन। यह प्रत्याहार की विधि है। योग के अंदर प्रत्याहार है। प्रत्याहार मतलब हम अपनी सेंसेस को, हम अपनी इंद्रियों को बाहर से भीतर की ओर लौटाते हैं और अपने अचेतन मन को एक्टिव कर देते हैं, और अचेतन मन में पड़ी हुई गंदगी बाहर निकलने लगती है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं वो समझा देता हूँ। बिहार स्कूल ऑफ योग के स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने, सत्यानंद सरस्वती जी ने इस पर बहुत काम किया और उसके बहुत बड़े परिणाम भी देखने को मिले। सबसे पहले करना क्या है, आप आराम से लेट जाएं, कमर के बल आकाश की ओर आपका चेहरा हो, हाथ की हथेलियां खुली हुई हो, जिसको हम शवासन बोलते हैं। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज ने शवासन नहीं सुखासन नाम उसको दिया है। उनका कहना ऐसा था, शवासन तब होता है जब आदमी मर जाता है, इससे ज्यादा सुख किसी आसन में नहीं मिलता, तो उन्होंने इसको सुखासन नाम दिया था, लेकिन आम भाषा में इसको शवासन ही बोलते हैं। तो उसमें लेट जाएं, आंखें बंद कर लें। आंख बंद करने के बाद 3 बार संदेश दें कि मेरा शरीर रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया। ऐसा आप बोलकर भी कर सकते हैं, ऐसा आप मन मन में भी बोल सकते हैं। उसके बाद अपने चारों तरफ की ध्वनियों पर ध्यान दें। अगर कोई बातचीत कर रहा है, बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही है, किसी ने खटपट कर दी, इसमें कोई विरोध नहीं करना है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें कोई विरोध नहीं है। अरे साहब ये आवाज़ क्यों आ रही है, मैं तो ये मौन करने बैठी हूँ या मैं तो ध्यान करने बैठा हूँ। अंतर मौन कोई भी कर सकता है। ये तो मैं एक विधि इससे जोड़कर बता रहा हूँ क्योंकि एज ए थेरेपी है ये। आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है जिसको डिप्रेशन से निकलना हो। तो उसमें करना क्या होता है, पहले बाहर की ध्वनियों को सुनना है। जो भी सुनाई दे रहा है उससे विरोध नहीं करना। जो भी सुनाई दे रहा है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुन ली। हम केवल सुनने वाले बन जाएं, उसमें टांग ना घुसाएं। इसने हॉर्न क्यों बजा दिया, ये चिल्ला क्यों रहा है, ये सब चीज़ हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। और आ भी रही है तो उसको देख रहे हैं, विचारों से उलझना नहीं है। उसके बाद दूसरी बात क्या है, जब आप इस काम को 1-2 मिनट कर लें, उसके बाद आपको ध्यान देना है अपने मन के अंदर चलने वाले विचारों पर। आपके मन में विचार चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं, भूतकाल के चल रहे हैं, भविष्य काल के चल रहे हैं, बहुत डरावने चल रहे हैं, बहुत ही चिड़चिड़ेपन के चल रहे हैं, कोई पीड़ादायक विचार चल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके अचेतन मन में जो दबा हुआ है वो चेतन मन में आ रहा है, अर्थात नीचे से ऊपर आ रहा है। अगर आप उस विचार को एज इट इज देख लेते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए स्लाइड्स देखते हैं, यानी कि पीपीटी होती है ना, पीपीटी प्रेजेंटेशन लैपटॉप के अंदर, या ये मानकर चलिए कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपने नेक्स्ट कर दिया चैनल, नेक्स्ट कर दिया, दूसरा चैनल बदलते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं और बदलते जा रहे हैं। एक विचार आया नेक्स्ट, दूसरा विचार आया नेक्स्ट, तीसरा विचार आया नेक्स्ट। आप केवल देख रहे हैं विचारों को, उसमें उलझना नहीं। अरे ये मेरे मन में क्यों आ रहा है, अरे ये क्या सोच रही हूँ मैं, ऐसा नहीं। आपको केवल देखने वाला बन जाना है। अगर आप विचारों से उलझोगे तो विचार और ज़्यादा गहराइयों में चले जाते हैं। उसके बाद जब विचारों को आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट खूब देखें, जितना भी आपको देखा जाए, आपके अंदर से जो भी निकल रहा है उसको देखने वाले बन जाएं। बहुत बहुत अजीबोगरीब टाइप की चीज़ें आपके मन में आएंगी, लेकिन उन विचारों से उलझना नहीं है, विचारों को रोकना भी नहीं है। केवल विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सड़क पर आप बैठे हो, कोई बाइक वाला जा रहा है तो आप अपने कमरे से बैठकर देख रहे हैं, जा रहा है तो जा रहा है, अपने को क्या मतलब, वो जा रहा है। तो उसी प्रकार से आपको अपने विचारों से उलझना नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार के विचार हो। 10-15 मिनट बाद क्या करना है, आपको जो बीच बीच में शांति मिल रही है, जैसे 2 विचारों के बीच में एक गैप आता है, तो उस गैप को देखना, महसूस करना है। अगले 10 मिनट में जो 2 विचार आ रहे हैं ना, 2 विचारों के बीच में गैप आता है, उस गैप को महसूस करना है, उस पोज को महसूस करना है। ठीक है, यानी पहले चरण में आपने क्या किया, 5-10 मिनट आपने बाहर की ध्वनियाँ सुन ली। उसके बाद आपने अंदर से उठने वाले विचारों को देखना शुरू कर दिया कि विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, उसमें उलझना आपको नहीं है। तीसरे चरण में आपने 2 विचारों के बीच जो गैप है, जो एक थॉटलेसनेस है, उसको देखना शुरू कर दिया। चौथे चरण में आपको क्या करना है, चौथे चरण में आपको शुभ भावना करनी है, अर्थात आपको भावना करनी है, मेरा मन शांत हो गया है, मेरा मन शांत हो गया है, मेरा मन शांत हो गया है।
और साथ में मन में कोई भी एक पॉजिटिव विचार दोहराना है, जैसे क्या, मेरा मन शांति से, प्रेम से भर गया है, मेरा जीवन बहुत ही अच्छा है और सब कुछ अच्छा होने वाला है। इस तरह का कोई भी एक थॉट बना लें जिसमें केवल पॉजिटिव थॉट हो और धीरे धीरे उसको दोहराते रहें। जैसे माँ क्या करती है, बच्चे को सुलाती है ना, सो जा, बच्चा सो जाता है। उसी प्रकार से आपको ये लोरी सुनानी है अपने मन को, अपने अंतर मन को सुनानी है, ताकि आपका अंतर मन आपके संदेश को गहराई से पकड़ ले। और मैंने एक वीडियो अचेतन मन के ऊपर बनाई थी, जो आप अपने अवचेतन मन में डाल देते हैं वह उस पर रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो हमको पॉजिटिव रिएक्शंस पैदा करने हैं मन के अंदर। तो जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए, उसके बाद में आपको केवल पॉजिटिव थॉट्स दोहराने हैं कि मैं शांत हो गई हूँ, मैं शांत हो गई हूँ, मैं शांत हो गई हूँ, या मैं शांत हो गया हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है। उसके बाद जब आप इसको दोहरा लें तो 5 मिनट चुपचाप लेटे रहें, कुछ ना करें, और 5 मिनट बाद यानी कि पूरा ध्यान करने के बाद अपने दोनों हाथों को रगड़ें, अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। अगर रात को सोते समय करना है तो सबसे उत्तम है। जिसको दिन में करना है वो दिन में कर सकता है, जिसको योगासन के बाद करना है वो योगासन के बाद कर सकता है। तो यह विधि अंतर्मौन की विधि कहलाती है। इसमें मैंने थोड़ा चेंजेस किया है आपकी सहायता के लिए, आप इसको जरूर करें, बहुत ही अच्छी विधि है। आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकल आएंगे। कोई अगर ऐसी माता बहन है तो उसको कराएं, लंबे समय तक करने की आवश्यकता है, कम से कम 30 दिन जरूर करें। 5 से 6 दिन में इसका अंतर दिखना आपको शुरू हो जाएगा, जो आपके मूड स्विंग पर, आपकी हार्मोन साइकिल पर या आपके चित्त पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, वह होना शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ।